हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं केवल ये वीडियो अपने आप को प्रूव डेट करने के लिए बना रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पे और टॉपर्स यात्रा के प्लेटफॉर्म पे आपको सभी कंटेंट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और जैसा कि PYQ 2022, 23, 24, 25 इसी वीडियो में पूरा इंक्लूड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन को। सबसे पहले आपसे एग्जाम में मॉडल पेपर में आपसे पूछे जाएंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस। लेकिन मैं आपको सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं सिनोनिम, जो 2022, 23, 24, 25 ऐसे सीरीजों में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला वर्ड है टिमिड। टिमिड देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि पेपर में सिनोनिम जो पूछे जाएंगे ऑप्शनली वाइज रहेंगे और उस ऑप्शन में रहेगा कवर्ड। क्या रहेगा? कवर्ड। तो आप लोगों को उस ऑप्शन पे टिक मारना है। ये ध्यान दे रहा ना, यहाँ पर एक बार रैपिडो की क्लास वाली में जल्दी से आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग समझ जाइएगा, ताकि पेपर में आएगा तो आप लोग तुरंत ही सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, टिमिड का मतलब होता है कवर्ड और फॉरबिड का मतलब होता है प्रोहिबिट। ध्यान दे रहा ना, फॉरबिड का मतलब होता है प्रोहिबिट। फिर इसके बाद आता है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है कैंडिड और बोल्ड का मतलब होता है करेजियस। ये ध्यान दे रहना, ब्रेव ही इसके स्थान पे एग्जामिनर लिख सकता है। ये ध्यान दे रहना, अगर ब्रेव एग्जामिनर लिखा तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ब्रेव के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? बोल्ड लिख दिया जाएगा। आगे के ध्यान दीजिए। क्वीर वर्ड, ये 2025 में वर्ड बने हैं क्वीर। क्वीर का मतलब होता है पेकुलर। फिर इसके बाद आता है वेल। वेल का होता है मर्म। इसका मतलब होता है सैड या सैडनेस। वर्ड भी लिखा जाएगा। तो आप लोग ध्यान दिए रहना, वो पेपर में एग्जैक्टली बनेंगे। अगर अगला प्रश्न है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है डिमोलिश। इसके बाद आता है और डेरोगेटरी का मतलब होता है डिफेमेटरी। फिर इसके बाद आता है ज्यूलियस। ज्यूलियस का क्या मतलब होता है? इनवियस। फिर उसके बाद आता है डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस। ये पेपर में बहुत बार बने हैं, ये देख लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 तारीख के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं और इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि एग्जैक्टली आपके 2026 में छपने वाला प्रश्न है। इसका मतलब इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग। पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस, तो आप बताएंगे क्या? हार्ड मीनिंग। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा हार्ड वर्किंग। इसके बाद डेलिजेंट वर्ड एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। ये 2026 में एग्जैक्टली आपके प्रश्न आने वाले हैं। आइए हम लोग आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोवाइड करने वाले हैं। अगली वीडियो में आपको मॉडल पेपर वाइज जो पेपर में एग्जैक्टली पेपर बनते हैं वो आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये जितने भी सिनोनिम है, आप सिनोनिम एक बार देख लीजिए। आपको PYQ की क्लास कोई भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद आता है बेन। बेन का मतलब होता है कर्स। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड। ये पेपर में 2026 में एग्जैक्टली छपने वाले प्रश्न हैं। मतलब बेन इतनी बार एग्जामिनर बनाया है कि और ऑप्शन में भी दिया है कर्स, तो ये पेपर में एग्जैक्टली आपके आने वाले प्रश्न हैं। आगे के नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। आगे दिया गया है एस्टोनिशमेंट का सिनोनिम क्या होता है? सरप्राइज होता है। और सर्व का मतलब होता है एक्वेट। क्या होता है? एक्वेट। एग्जामिनर आपसे सर्वर का पूछ लेगा तो आप बताएंगे क्या? एक्वेट। और इसके बाद इल्यूजिट्रियस का मतलब होता है रेनोन। ऑप्शन में वहां पर रेनोन्ड आपका रहेगा तो रेनोन्ड आप लोग क्या कर लीजिएगा? टिक मार दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है ड्रिल्ड। फिर इसके बाद आता है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है परमिट। ये ध्यान दे रहे, परमिट भी होता है, परमिशन भी होता है। आपका यही आंसर क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली सही हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अलाउ, तो आप लोग बताएंगे क्या? परमिट। फिर इसके बाद आता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है फेलियर। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2022, 23, 24, 25
सब सेटों में ये प्रश्न आया हुआ है और आप लोगों को सभी ये प्रश्न तैयार करके जाने हैं। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए रैपिडो की तरह। आगे के ध्यान दीजिए, आगे की वर्ड आपसे दूसरा ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एंटोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंडियर? इंडियर का एंटोनिम आपसे पूछ लिया जाएगा। इसका मतलब होता है बचाना या प्रेम बचाना। तो इसका मतलब एलिनेट, एलिनेट का मतलब होता है हटाना, ये ध्यान दिए रखना, या दूर करना। तो ये एंटोनिम आपसे ऑप्शन में पूछे जाएंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंडियर? ये 2025 के सेट में बने हुए हैं और 2025 के सेट में जितने भी प्रश्न बने हुए हैं इस साल आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडियर का क्या हो जाएगा? एलिनेट हो जाएगा। क्रिएट का क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। क्रिएट का मतलब होता है क्या? बनाना, और बनाना का क्या हो जाएगा? तोड़ना या नष्ट करना। एंटोनिम आप लोग पढ़ रहे हो। एंशियंट, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड एंशियंट। बहुत बार एग्जामिनर ये पूछा है, 2023 में भी पूछा गया है, 24 में, 25 में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में देखने को आपको मिल जाएगा जरूर ही। आगे क्या आता है? एसेंट, एसेंट का क्या होता है? डिसेंट, ये भी फेवरेट वर्ड है एग्जामिनर का। क्रूअल, क्रूअल का क्या होता है? काइंड होता है। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, तो निर्दयी का क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। तो यहाँ पर काइंडलेस भी लिखा रहेगा ऑप्शन में। काइंडलेस का क्या होगा? काइंड होगा। तो ध्यान दिए रहना। मिल्ड, मिल्ड का मतलब होता है सर्व। फिर इसके बाद आता है बेटर, बेटर का मतलब होता है वर्स्ट। ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी लिखे रहते हैं वर्ड्स, यहाँ पर लिखे गए तो बैड भी लिखे रहते हैं क्योंकि पॉजिटिव डिग्री लिखा रहता है। फिर इसके बाद वर्ड्स लिखे रहते हैं, फिर उसके बाद वर्स्ट लिखे रहते हैं, फिर उसके बाद गुड लिखे रहते हैं। और आपसे पूछा गया बेटर, बेटर कौन सी डिग्री है? ये आपके कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम लोगों को ढूंढना है कंपैरेटिव डिग्री में। ये ध्यान दिए रहना, ना कि सुपरलेटिव ना कि पॉजिटिव डिग्री में ढूंढना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये वाले विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। सेवेज का मतलब होता है सिविलाइज्ड होता है। जस्टिस का मतलब इनजस्टिस होता है। अवॉइडेबल का मतलब होता है इनवाइडेबल। फिर इसके बाद आता है पेट्रियट, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड, इसका मतलब होता है ट्राइटर। फिर इसके बाद आता है अरेवल, अरेवल का मतलब होता है डिपार्चर। और एबिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी। फिर इसके बाद आता है गैदर, गैदर का मतलब होता है स्कैटर। गैदर का मतलब होता है क्या? इकट्ठा करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। इसके बाद एबिलिटी का मतलब योग्यता, एबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता है। ये ध्यान दिए रहना। इतनी आपको बेहतरीन तरीके से रैपिडो वाले क्लास में आपको पढ़ लेने हैं। अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आता है, डाउटेड फॉर्म है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको एक एक के प्रश्न को प्रोवाइड किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जाता है होमोफोन्स। जो होमोफोन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो 2 नंबर के आपके सेंटेंस में बनते हैं एग्जाम में, और आपको वही प्रश्न सेम टू सेम बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। एग्जैक्टली पेपर में इनके अलावा कोई भी नहीं बनेगा, लेकिन इनको करने से पहले आप लोगों को देखना में लगता होगा बहुत ही सर कठिन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसको आपको सेंटेंस बनाने हैं, क्रिएट करने हैं। ये सेंटेंस आपको क्रिएट करने हैं इतने बेहतरीन तरीके से जो बोर्ड एग्जाम में आपका बेहतरीन नंबर देगा। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला आपसे 2 होमोफोन्स पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया फूल, फूल। फिर उसके बाद लिखा गया रूट, रूट। और यहाँ पर लिखा गया बर्थ, बर्थ। फ्लोर, फ्लोर। 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही आपको करने रहेंगे। और कहा रहेगा क्रिएट इज सेंटेंस इन योर लैंग्वेज। आपने शब्दों में आपको क्या करने हैं? उस सेंटेंस को क्रिएटिव तरीके से करने हैं। आइए ध्यान देते हैं। इस फूल का मतलब हम लोग जानते हैं, इस फूल का मतलब हम लोग जानते हैं होता है मूर्ख। इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख। और इस फूल का मतलब होता है भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ। ये ध्यान दिए रखना। तो इसको आप लोगों को सेंटेंस भी यूज करने हैं। जैसे सेंटेंस भी यूज करोगे, इसका मतलब होता है मूर्ख, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एम फूल पर्सन, एम ए फूल पर्सन। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? एक सेंटेंस क्रिएट हो गया ना। अगर ये सेंटेंस क्रिएट हो गया तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर एग्जैक्टली आपको देके जाएगा। मतलब सेंटेंस में आपको यूज करने हैं तो आपका क्रिएटिव तरीके से आपका क्या हो जाएगा? एकदम
भरा जाएगा। जैसे मैंने बोला अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस का मतलब अगला वर्ड है फुल। फुल का मतलब होता है भरा हुआ। तो इसको कैसे आप लोग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, मतलब कोई चीज भर गया हो। तो आप लोग सेंटेंस अपने तरीके से क्रिएट करना। जैसे मैंने बोला माई हार्ट, माई हार्ट फुल ऑफ, माई हार्ट फुल ऑफ वॉइस, मेरा हृदय आवाज से भर गया है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पर फुल का यूज किया गया, आपका क्या हो गया, होमोफोन्स हो गया। आपको एग्जामिनर 2 नंबर आपको एग्जैक्टली दोनों में देके जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर एक सेंटेंस में मिल जाएगा, जितने आप सेंटेंस बनाएंगे वो आपको एग्जैक्टली पेपर में मिलेगा। आइए ध्यान देते हैं, रूट, रूट का मतलब होता है, एक रूट का मतलब होता है जड़, एक रूट का मतलब होता है रास्ता। ये ध्यान दिए रहना। तो इसको आप लोग रूट कैसे लिख सकते हो, तो रूट का सेंटेंस ऐसे क्रिएट करना है, हिंदी में पहले सोचने हैं। जैसे आपसे कहा गया यह वृक्ष की जड़ें बहुत लंबी है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे दिस ट्री, दिस ट्री, दिस ट्री जेपोस्ट्रॉफी लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद रूट इज टू लॉन्ग। तो यहां पर सेंटेंस ये क्रिएट हो गया। अगर ये सेंटेंस क्रिएट हो गया तो एग्जैक्टली पेपर में ये ऐसे प्रश्न बनेंगे और आपको अपने मन से सेंटेंस बनाने हैं, कि नहीं कि आप लोगों को रट के फिर एग्जाम में जाना है। इसका मतलब जानते रहो और सेंटेंस में यूज कर दो। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, तो आप लोग कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बनाइए और उसमें उस वर्ड का यूज कर दीजिए, और वो पेन काली पेन से हाईलाइट करके लिखिएगा। आपका एग्जैक्टली वो एग्जामिनर सही करके जाएगा, आपको 2 नंबर देके जाएगा, आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगला आता है रूट। रूट का मतलब होता है रास्ता। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे लिख देंगे दिस रूट, दिस रूट, दिस रूट। अच्छा, यह रास्ता कहां जाती है भाई, अगर मैंने कहा दिस रूट जा चुकी है, हैज गॉन टू जौनपुर, यह रास्ता जौनपुर जा चुकी है। तो ये सेंटेंस एक क्रिएट हो गया, और ये सेंटेंस अपने मन से क्रिएट किए। तो ध्यान दिए रहना, यहाँ पर रूट का प्रयोग किया गया, यहाँ पर ये वाले रूट का प्रयोग किया गया ROOT का, और यहाँ पर ROUTE का प्रयोग किया गया। इसका मतलब होता है रूट, यह रास्ता जौनपुर जा चुकी है। और ये रास्ता, ये देखिए द ट्रीज एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किए, रूट इज टू लॉन्ग, मतलब यह वृक्ष का जो रूट है, जड़ें हैं, बहुत ही ज्यादा क्या है, लंबी है। आगे के देखिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड, ये पेपर में आने वाला, इस बार 2026 में एग्जैक्टली आपके पेपर में आएगा, ये ध्यान दीजिए। बर्थ का मतलब होता है जन्म, इस बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म। और इस बर्थ का मतलब होता है जहाज रुकने का घाट। क्या होता है, जहाज रुकने का घाट। इसे हम लोग बोल सकते हैं घाट, जहां पर जहाजें रुकती हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस को, बर्थ वाले सेंटेंस को पूछे व्हाट इज योर बर्थ डेट, बर्थ डेट, तुम्हारा जन्मदिन कब है, तो आप लोग क्या लिखते हो, तो आप लोग लिखते हो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सेंटेंस हो गया, क्रिएट हो गया। तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर 1 नंबर दे के जाएगा, और इनके अलावा कोई भी पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, और दूसरा हम लोग सेंटेंस यूज कर सकते हैं बर्थ, BERTH, बर्थ का मतलब होता है घाट। तो इसको आप लोगों को कैसे यूज करने हैं पेपर में, तो आप लोगों को ऐसे लिखने हैं द शिप, द शिप, द शिप स्टॉप्ड, स्टॉप्ड बिफोर, ऐसे बिफोर का यूज नहीं कर रहे हैं, चलो बर्थ और द रिवर, ध्यान दिए रहना। तो यहां पर बर्थ का यूज किया गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गए, ये आपके सेंटेंस बन गए। और एग्जामिनर आपसे ओन लैंग्वेज में आपको पूछा गया था और आप लोग क्या कर दिए, बना दिए। ऐसे ही आप लोग क्या कर लिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा, इसका मतलब क्या होता है, आटा। और इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श, क्या होता है, फर्श होता है। और आपको इसके ऊपर सेंटेंस बनाने हैं, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, जैसे रोटी आटा के द्वारा बनती है, तो आप लोग क्या कर दिए, वहां पर ये फ्लोर का यूज कर दीजिएगा। और इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श, तो इस फर्श का मतलब आप लोग लिख सकते हैं द रूट्स,
ऐसे आप हिंदी में बना सकते हो कि जड़ें दरारें डाल रही है फर्श पर, द रूट वर्क बिफोर द प्लेस इनटू द नाइट अकॉर्डिंग टू चैप्टर 11। अब देखिए चैप्टर सॉरी, मैंने आपको बताया था क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे, और उस सेंटेंस में आपको बताया गया था द रूट्स वर्क इन नाइट, रात्र में जड़ें काम करती हैं, देम डिसेंसेस फॉर देमसेल्फ, खुद को स्वतंत्र करने के लिए। तो इस सेंटेंस में आप लोग यूज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस फ्लोर का मतलब, इस फ्लोर का मतलब एक सेंटेंस को क्रिएट करके बताइए। आइए ध्यान देते हैं जो बोर्ड एग्जामों में पूछे जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में ध्यान दिए रहना, आपके 7 सेट बनते हैं तो 7 सेट का पेपर यहाँ पर लीक हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे लीक होगा, तो 7 सेट में आपसे कम से कम हर एक सेट में 2-2 पूछे जाएंगे, तो 7 सेट में कितने हो जाएंगे, 14 दूना 28, लगभग 28 आपसे पूछे जाएंगे। तो 28 तो इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, मैं इस क्लास में आपको 26 बता दे रहा हूं, और सब के सब पेपर में अकॉर्डिंग टू यहीं से आएगा, कोई भी नया नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए आपको क्या करने हैं, इसको कैनवास, ये कैनवास का मतलब होता है कैनवास या चलचित्र होता है, ध्यान दिए रहना, इसका मतलब चलचित्र, इसका मतलब क्या होता है कैनवास। तो आप लोगों को सेंटेंस यूज करने हैं और एग्जैक्टली क्या कर देने हैं, बना देने हैं। अपोजिट लिखा गया और अपोजिट लिखा गया है, तो आप ध्यान दीजिए जो अपोजिट वर्ड है, ये अपोजिट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, और यही वर्डों को आपको क्या करने हैं, याद करने। इस अपोजिट का मतलब होता है उचित, इस अपोजिट का मतलब होता है क्या, विपरीत। इसका मतलब क्या होता है, उचित होता है, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। देखिए आगे पूछा गया ऑट, ऑट का मतलब होता है किसी प्रकार से, और इस ऑट का मतलब यूज ऑफ ऑट पढ़े थे, मतलब क्या होता है, चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। मस्ट भी होता है, शुड भी होता है। इस फ्लोर का मतलब अभी आप लोगों ने देखा, फ्लोर, फ्लोर वर्ड बार बार आ रहा था, मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। आगे के देखिएगा, पीस वर्ड लिखे गए, पीस, पीस का मतलब होता है शांति, पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। फिर आगे कहा गया इंपिरर, और इधर लिखा गया अंपायर। इंपिरर का मतलब साम्राज्य, और अंपायर का मतलब होता है निर्णायक, अर्थात मदस्य, मदस्य। आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है चेक, चेक का मतलब होता है रोकना, इस चेक का मतलब होता है बैंक चेक। ये बहुत ही बार पेपर में आया है, आपके सेट में एग्जैक्टली प्रश्न ये बनेंगे 100%। आगे देखिए कैरियर, और कैरियर लिखा गया, इस कैरियर का मतलब होता है आजीविका, इस कैरियर का मतलब होता है क्या, व्यवसाय। तो ये आप लोग ध्यान दिए रहना, ये पेपर में ऐसे बनेंगे, तो आपको सेंटेंस क्रिएट करने हैं अपने तरीके से हिंदी में, फिर ट्रांसलेट कर देने हैं। और जब आप ट्रांसलेट करते हैं एक सेंटेंस तैयार होता है, और वो सेंटेंस एक बेहतरीन सेंटेंस रहता है। एग्जामिनर आपको देखेगा कि आप सेंटेंस में किस तरीके से यूज किए हैं। देखिए ब्रिडल, ब्रिडल पूछा गया है, और एक पूछा गया ब्रिडल। ये जो ब्रिडल वर्ड है, ब्रिडल का मतलब होता है दुल्हन, और इस ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, इस ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, और इसका मतलब होता है दुल्हन, अर्थात विवाह से ये कनेक्टेड है। चलिए ये सेंटेंस एग्जाम्पल हम लोग बहुत बार बना देते हैं, और पेपर में ये ध्यान दे रहा ना, आपके सेट में एग्जैक्टली ये बनेंगे, एक ये ब्रिडल बन जाएंगे, और एक या तो आपसे बनेंगे बर्थ और बर्थ। पेयर कैसे बनते हैं, बर्थ बर्थ, ब्रिडल ब्रिडल, ऐसे बनेंगे फ्लोर फ्लोर, और क्या आपसे बन जाएंगे, फूल फूल बनेंगे। तो ध्यान दे रहे हैं, पीस पीस बनेंगे, या तो आपसे डोज और डोज बन जाएगा। तो एग्जैक्टली आपके पेपर में आने वाले प्रश्न है। आगे देखिए चिली चिली, लेयर लेयर, और लेयर और लेयर, ये लेयर का मतलब होता है परत, ये लेयर का मतलब क्या होता है, झूठा। तो ध्यान दीजिएगा आगे के सेंटेंस ध्यान दीजिए, इसमें आगे की वर्ड कहे गए इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, और इस इल्यूजन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। आइडियल वर्ड पूछा गया है, आइडियल और आइडियल, इस आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और इस आइडियल का मतलब होता है बेरोजगार या निठल्ला, जैसा कि मैं आपको क्लास में एग्जैक्टली बताया था। आगे देखिए डिसेंट और डिसेंट, ये दोनों वर्डों में पहचान करिएगा, और आपको एग्जैक्टली पेपर में अगर बनते हैं तो आपको सेंटेंस में यूज करने हैं। आगे देखिए डोज है, डोज है, और सेनेटरी, ये एग्जाम में बहुत बार बने हैं, और ये भी सेनेटरी बना हुआ। स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी,
ऐसे वर्ड बनते हैं। फिर इसके बाद साइट आता है, साइट आता है अल्टर, अल्टर ये अल्टर 2024 में एग्जैक्टली ये बने हैं, कई सीट में एग्जाम में बने हुए थे 2024 में। अगर 2024 के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान दिए रहना, अल्टर और अल्टर पूछ सकता है, या स्टेशनरी और स्टेशनरी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। ये फेवरेट वर्ड एग्जामिनर जरूर आपसे पूछेगा, जरूर 20 तारीख को एग्जैक्टली आपके पेपर में बनेगा। आगे देखिएगा, रिस्पेक्टफुल, इसके बाद है रिस्पेक्टफुल, ये दोनों वर्ड एग्जाम में जरूर बनेंगे। आप लोग एक बार इनके ऊपर विशेष करके अध्ययन करिएगा और सेंटेंस आप अपने तरीके से अपने मन से क्रिएट करिएगा, आपका 2 नंबर एग्जाम में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आइए प्रोज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं और सेम टू सेम पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है जो 7 नंबर की आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। एग्जैक्टली यही प्रश्न आपको 10 प्रश्न बताते हैं, उन सभी 10 प्रश्नों को रिवीजन कर लेना, आपके पूरी 7 सेट में मैच कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसमें आपको लिखने हैं एकदम सुटेबल तरीके से। आप जानते हैं कि हैमेल सेड या हैमेल टोल्ड फ्रेंच लैंग्वेज वाज वेरी मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो आप लोगों को इस तरीके से आपको सुटेबल तरीके से बनाने हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो 22 में भी पूछा गया है, 23 में, 24 में, 25 में, मतलब रिकॉर्ड है, पेपर में आ रहा है। अगर रिकॉर्ड है ये पेपर में आ रहा है तो आपके सेट में भी एग्जैक्टली ये प्रश्न देखने को मिलेगा और 7 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली फिक्स हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज के सभी आपको बता दे रहे हैं, ये सभी आप लोग प्रश्न केवल 10 प्रश्न रिवीजन करके जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली पेपर में पूछे जाएंगे जितने भी प्रोज के चैप्टर के बनेंगे। आगे के कहा गया, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमेल declared that the lesson which he was going to teach on the fateful day was to be the last lesson। इसमें आपको ये प्रश्न 2022, 23 और 24 एग्जैक्टली पेपर में पूछे गए हैं। आगे के प्रश्न कहा गया है, व्हाट डिड एमएमएल टीच द बॉयज एट द स्कूल। ये सभी प्रश्नों को आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ये आपको 2025 में एग्जैक्टली आपसे क्या किए गए थे, पूछे गए थे, नए प्रश्न है, मतलब आने वाली संभावनाएं हैं इसकी रिपीटेड होने की। आगे की कहा गया, व्हाट मेक्स द सिटी एंड द फिरोजाबाद फेमस। ये प्रश्न एक नया प्रश्न है जो हमारी तरफ से आपको दिया गया है, एग्जैक्टली आपको पेपर में बनेंगे तो 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है पेपर में बनने की, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है हर बार इंपॉर्टेंट तो रह जाता है लेकिन नहीं आता एग्जाम में। इस बार जरूर आपके पेपर में बन जाएगा। व्हाट डिड एम हैमेल, क्या है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है इसको बेहतरीन तरीके से। 5वां प्रश्न आपको बताया गया है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद डू ट्रेन डगलस। डगलस वाले चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा सेम टू सेम यही आपको आंसर लिखने हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्या पता आप लोग सीरीज में आप बहुत से प्रश्नों को इनमें से रटे होंगे और आप उस प्रश्नों को रटे होंगे, तो अगर मैं यहाँ पर नया आंसर आपको देता हूं तो आप लोग क्या करेंगे, उन प्रश्नों को रटना है या याद करने स्टार्ट कर देंगे। अगर आप याद करने स्टार्ट करेंगे फिर वो वाला अपना वाला भूलेंगे, ये वाला में टाइम जाएगा आपका। इसीलिए मैं आपको केवल आपको दे रहे हैं प्रश्न और इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और ये वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद व्हाट डिड द स्ट्रक्चर टू द डगलस वाले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये लिखना है। अगला कहा गया है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ध्यान दे रहा ना, फियर ऑफ वाटर वाले अगर कोई भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पलट के बनते हैं। 2023 में पलट के बनाया गया, 24 में, 25 में और 26 के मॉडल पेपर में ये प्रश्न है एग्जैक्टली। इसके बाद कहे गए हैं, हु वाज द रेड टॉप सेलर, और कहा गया है कि हाउ डिड द मेक देम। नेक्स्ट प्रश्न, एक ऐसा ये प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ये कितने बार आपसे पेपर में पूछे गए हैं। क्या कहा गया, रेट्रोप्सिल 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। कितने में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। ये प्रश्न रिपीटेड आ रहा है एग्जैक्टली। इसके बाद आगे के प्रश्न है, कहा गया है व्हाई डिड गांधी जी चैट द लॉयर।
अब ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, 22 में पूछे गए हैं, 23 में पूछे गए हैं, 24 में, 25 में नहीं आया है, मतलब 26 में आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर 24 के बाद वाला प्रश्न 26 में आएगा तो एग्जैक्टली आपको पढ़ने हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेसन अगेन। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पेपर में, एग्जैक्टली केवल 2025 में ही पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को एक बार रैपिडो वाली क्लास की तरह रिवीजन करने हैं। एग्जैक्टली आप लोगों को रटना इतना नहीं है, बस आपको आंसर समझने हैं और एग्जाम में आपको सूटेबल तरीके से बनाकर लिखने हैं अपने शब्दों में। आपको ऐसे नहीं कर जाएगा कि आप एग्जैक्टली रट के जाइए, सेम टू सेम आपका पेपर आए। अच्छांश की तरह रटिए, अच्छांश दिन भर बस प्रश्नों को रटता रहता है और क्राइटेरिया वाइज बिना मेथड का, मतलब जो किताब में लिखे गए उसको सेम टू सेम लिख के आएगा एग्जाम में, और एग्जाम में लिख के आएगा। नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप लोगों को अगर नंबर गेन करने हैं तो भाई आप जो भी आपके सीरीज में आंसर है, आपकी बुक में आंसर है, तो आप अपने रट के आप जाइएगा वहां पर दे दीजिएगा। नहीं तो आपको एक बार प्रश्न को पढ़ने हैं और बेहतरीन तरीके से आंसर देने हैं। क्या पता आप किताब से भी बेटर लिखें और उसमें भी नंबर आपको एग्जैक्टली सेम टू द पॉइंट आपको आंसर का नंबर मिलता है। आइए मैं आपको ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करने वाले हैं, जैसा कि इसके ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। अगले मॉडल पेपर की तरफ, और उस मॉडल पेपर में एकदम सेम टू द पॉइंट पेपर आपके आएंगे।